जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल सॉल्स किंग एंड क्वींस को, गुरु जी की जो किंग एंड क्वीन सॉल्स हैं उन सबको जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र श्री चरणों में आप सबके लिए एक कलेक्टिव अरदास। हम लोग सब हंसते रहें, वसदे रहें, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़दी कला विच रहे और गुरु जी के हुक्मनामे पे चलने की समर्थता गुरु महाराज ही हमें बख्शे और उनके पॉजिटिविटी के साथ हमें कनेक्ट रखें। बहुत सुंदर वचन गुरु महाराज जी के, गुरु जी के नाम जाप से सब जुड़े रहें, ब्रह्म मुहूर्त संभालें, अपना अमृत वेला संभालें। सबको गुरु महाराज जी इतनी तरस और शक्ति प्रदान करें कि सब लोग एक दिन ऐसा आए कि मिलकर नित्य नेम अपना संभालें और अपनी लाइफ में अपनी आत्म जागृति की जर्नी पर चलें और इस पृथ्वी की ऊर्जा गुरु जी के नाम से, गुरु जी के साथ जुड़कर इतनी बड़े जो ये कलयुगी राक्षस है जिसे हम कलयुग बोलते हैं। और गुरु जी के बड़े मंदिर भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो 5 स्टेयरकेस का एक गुरु जी ने सेट करा हुआ है, दैट इज़ काम, क्रोध, लोभ, मोह और निंदा। और हमें बोला जाता है कि जब भी आप बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं तो वहाँ पे आप मत्था ना टेकें बल्कि उसे अपने पैरों से दबाकर ऊपर पहुँचे। दैट मीन्स कि आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वहाँ पे त्याग कर गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु जी हैज़ ऑलवेज सेड कि अपनी चलाकियाँ ते अपनी कीती हुईयां ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾएं ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ अपने सीढ़ियाँ तो नीचे। मेरे को आना है तो बिल्कुल पवित्र हो के आओ, नो चालाकी और नो तुम्हारे अंदर कोई गंदगी। एक पवित्र आत्मा के रूप में मुझ तक आओ, मेरे दर्शन करो, लंगर प्रसाद ग्रहण करो। और गुरु महाराज जी ने जो बड़ा मंदिर हमारे लोग के लिए स्थापित करा है, दैट इज़ नॉट ओनली अ मंदिर, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे किसी गुरु ने भी स्थान नहीं लिया। सब गुरु ऐसे ऐसे स्थान पे बैठे हुए हैं। आई एम नॉट डूइंग निंदा। गुरु जी के ही ये एक सत्संग मैंने सुना था, उसमें ही एक अंकल बता रहे थे कि जी जब गुरु जी को उन अंकल ने बताया कि क्यों उन्होंने दिल्ली को चुना, कि दिल्ली में कोई भी गुरु आके ना बैठे नहीं। वो इसलिए नहीं बैठे क्योंकि दिल्ली इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। दिल्ली कई बार उजड़ी है और कई बार बसी है। अभी तो गुरु महाराज जी ने बोला है एक बारी और उजड़ेगी और उसके बाद जब बसेगी ना तो जो बड़ा मंदिर है वो दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी बोल के गए हैं, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ यहाँ पे, तप की शक्तियाँ मैंने यहाँ पे डाली हैं और ये एक तीर्थ स्थल है। आने वाले समय में एक तीर्थ स्थल माना जाएगा और इतनी लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ आएगी कि संभालनी मुश्किल हो जाएगी। और वो टाइम शायद शुरू भी हो चुका है, हम भी देख सकते हैं कि वहाँ जाएँ कितना भीड़ होता है, कितना भीड़ होता है और कितना भीड़ होता है। पर गुरु महाराज जी सबको दर्शन देते हैं, सब पे तरस करते हैं। सेवादार बहुत अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं, मन से सेवा कर रहे हैं। पर बीच में जैसे कुछ सुनने को आया था तो मेरा थोड़ा मन खंडित हुआ था कि कुछ सेवादार बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रहे थे, बट उसके ऊपर भी एक्शंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गुरु महाराज जी जो गलत हो रहा है वो होने नहीं देते किसी के साथ भी। चाहे गुरु महाराज जी का बड़ा मंदिर हो, चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे हम सत्संग में हैं, तो एवरीवेयर वी कैन सी दैट गुरु जी इज़ वॉचिंग ईच एंड एवरी माइक्रो मिनी, सब एक्शंस गुरु महाराज जी के अंडर हैं, उनकी निगरानी के अंदर है। तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के जो इतनी तरह सबके ऊपर करी हुई है। और अमृत वेला जिसको गुरु महाराज जी ने बख्शी हुई है ना, क्योंकि देखिए गुरु महाराज जी ने मुझे ये बताई है अपने आप से स्वयं से बात। जब मेरे से गुरु महाराज जी की बात हो रही थी तो गुरु जी सेड कि विभा दिस ईयर, दिस 2025 आई हैव ब्लेस्ड। अगर जिसने अपने नित्यनेम संभाले हुए हैं और जो अच्छे तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड है, विद प्योर सॉल, विद प्योर हार्ट, विद प्योर इंटेंशंस, नेकी और चैरिटी, इन चीज़ों के साथ जो मेरे साथ जुड़ा है, मतलब निस्वार्थ भाव से जो मेरे से जुड़ा है, जो दूसरों को दुख को देख के उसे अपना दुख समझेगा, जो दूसरों की सहायता करेगा, गरीबों के लिए कुछ करेगा या अपने आसपास सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जिसके दिल में नेकी रहेगी, जिसकी नीयत में नेकी रहेगी। तो ये 2025 से मैं ये साल ब्लेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि 25 का जो जोड़ बैठता है वो 7 बैठता है। तो और सबको मैं ये ब्लेस करके जा रहा हूँ कि जो मेरे साथ पूरे मन से प्रेम भक्ति से जुड़ेगा और जिन्होंने नित्य नियम संभाले हुए, उनकी तो महिमा ही अलग गुरु महाराज जी ने बता रखी है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी
पूरा गुरु ग्रंथ साहिब ही अमृत वेला की ही ताकत से भरा हुआ है। साखियों में भी यही चीज़ बार बार सुनने को मिलती है, तो झूठ तो ये हो नहीं सकता। और मेरे से तो गुरु जी ने स्वयं वर्तवाई है। और बहुत लोग ऐसे मेरी भी कंसर्न में अब आए हैं कि बहुत लोग नित्य-नेम संभाले बैठे हुए हैं। अभी जस्ट ये सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले भी मैं एक बहुत सुंदर सत्संग सुन रही थी। वो आंटी जी भी अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, कैसे उनको दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के, कैसे सभी भगवानों के दर्शन गुरु महाराज जी ने उनको करवाए, कैसे ओम ब्लेस करा हुआ है, कैसे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है। जो 7 नंबर की ब्लेसिंग है तो वो अपने आप में इतनी अद्भुत है, एंड 25 का एडिशन करा जाए तो दैट इज़ 7। ठीक है, तो जो नित्यनेम संभालते हैं मैं उनको बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन और करना चाहूँगी, बार बार जोर डालती रहूँगी। कहते हैं ना, एक चीज़ को बार बार बोलते रहो तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो मैं इसलिए बार बार आप लोगों को वीडियोस में बोलती हूँ कि एक तो आप लोगों का सुन सुन के भी मैनिफेस्टेशन हो जाए कि गुरु महाराज जी इतनी तरस करो, और आपके अंदर एक ये जोत जग जाए कि हम भी नित्यनेम संभालें। देखिए, जिनके नित्यनेम संभले हुए हैं, पहली बात तो उनके ध्यान बड़े गूढ़ होते हैं, उनको किसी मेडिटेशन म्यूजिक की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ दे आर सिटिंग समवेयर एंड दे रियली वांट मेक देम टर्न, मतलब इन्वॉल्व देयर सेल्फ इन मेडिटेशंस, तो विदाउट एनी म्यूजिक दे कैन गेट देयर सेल्फ इनटू ध्यान। बस आंख बंद करेंगे और अगर मंत्र जाप कर रहे हैं अंदर ही अंदर या नाम जाप कर रहे हैं ना, तो ध्यान उनका अलग लेवल पे चला जाता है, बियॉन्ड, राइट। उससे होता क्या है, ये ब्रह्म मुहूर्त की महिमा के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली होता है कि 8 प्रहर होते हैं, आप सब जानते हैं ना। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, 8 प्रहरों का राजा माना जाता है। और जो व्यक्ति इस समय पे अपने बिस्तर को छोड़ देता है ना और उठ जाता है, तो शास्त्र कहते हैं कि इस समय जो प्रकृति में क्या हो रहा होता है, अमृत बरस रहा होता है। गुरबानियों में भी जब मैं साखियाँ सुन रही होती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हर बार रिंकू वीर जी या किन्हीं की भी साखियाँ मैं सुन रही होती हूँ, तो उसमें यही बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठना चाहिए क्योंकि इस टाइम अमृत की वर्षा हो रही होती है। और जिस समय वायु चल रही होती है, जो इस टाइम हवा होती है ना, इस टाइम वो हमारे जो पूर्वज जिस टाइम पे बड़ी स्वच्छ हवा थी, बहुत स्वच्छ हवा, तो प्रकृति की दी गई निशुल्क औषधि माना जाता है, उसे मेडिसिन माना जाता है। दैट टाइम इज लाइक मेडिसिन। इसलिए कहते हैं 100 दवा भौर की एक हवा। ठीक है, 1 मॉर्निंग ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मेडिसिन। व्हाट आई सेड, 1 मॉर्निंग ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मेडिसिन, एंड इट रियली वर्क्स। बिकॉज मेरे शरीर में इतनी परेशानी थी, इतने हेल्थ इश्यूज़ थे, मतलब मैं सरेंडर कर चुकी थी जब गुरु महाराज ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा हुआ था। उससे पहले शादी के बाद इतना मेरा पूरा बॉडी ख़राब किया प्रोजेक्शंस ने, कहीं का नहीं छोड़ा था मुझे। ये तो गुरु महाराज जी की तरस थी उस वक्त भी कि मुझे बिस्तरों में नहीं पड़ने दिया बस। और मेरे को गुरु महाराज ने इतना बचा के रखा कि बस इस समय तक लाना था उन्होंने, मेरे से अमृत वेला संभलवानी थी बस। ये मेडिसिन का काम करा मेरे लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इसी बात पे, जो मैंने आपको बोला ना कि 1 मॉर्निंग ब्रेथ इज़ इक्वल टू 100 मेडिसिन, वो गुरुजी ने मेरे लिए साबित करी, खुद करवाई मेरे से। अमृत वेला मेरे से सेवा बर्तवानी शुरू करी। इस नवंबर में 1 साल हो गया था कंप्लीट। पिछले साल 20 नवंबर से मैंने स्टार्ट करी थी। उसके बाद इस साल मतलब पूरा 1 साल, मुझे 1 साल से अब तो ऊपर होता चला जा रहा है। तो बहुत बहुत बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और ये जो मेरी हेल्थ पूरी ठीक हुई है ना, ये इस अमृत वेला की ही चमत्कार है। मतलब सुबेरे की वायु और उसकी एक एक ली हुई ब्रेथ, ठीक है, अमृत बरस रहा है। आप सिमरन से जुड़े हैं, आप मंत्र जाप सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसने पूरा बिना किसी डॉक्टर और मेडिसिन के उसी एक समय ने, उसी एक टाइम ने मेरे अंदर की सारी जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो 1 बाय 1 ख़त्म होने शुरू हो गए और मेरी बॉडी फिर से रिचार्ज होगी इस काम को करने के लिए। नाउ आई एम एबल टू डू लॉट्स ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क अलोन। आई एम डूइंग बर्तन, आई एम डूइंग झाड़ू पोछा, ठीक है, आई एम मैनेजिंग ऑल माई होम बाय द ग्रेस ऑफ माई गुरु साहब। तो बेहद शुक्राने। और सबसे अच्छा समय होता है ये परमात्मा से बातचीत करने का। इस समय जो भी परमात्मा का नाम सिमरन करा जाता है, उससे क्या होता है, हमें भगवत की प्राप्ति होती है। और भगवत की प्राप्ति के प्रयास मनुष्य को करते रहने चाहिए। उससे क्या होता है, उनकी बौद्धिकता का विकास होता है, बुद्धि स्थिर होती है, हृदय शांत होता है और हमारी आयु भी बढ़ती है, हम दीर्घायु होते हैं।
और अगर हम थोड़े से पिछले ज़माने में जाए, जिस टाइम पे ऋषि महर्षि होते थे, तो हमारे ऋषियों ने ये सिद्ध किया है कि आरोग्य, दीर्घ जीवन, सौंदर्य, धन, विद्या, बल, तेज, प्रार्थना, ध्यान, आराधना, अध्ययन, इन सब के लिए कौन सा टाइम सबसे अच्छा होता है? ब्रह्म मुहूर्त का, और ये अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि हर रात के पिछले प्रहर में एक-एक करके मनुष्य की संपत्ति लुटती रहती है, इसलिए जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये ऐसी नहीं बनी, जितनी भी ये बनी हुई हैं। और दूसरी बात कि आपकी सोच, गुरु महाराज जी क्यों बोलते हैं हमें बार-बार सबको कि अपनी सोच को सकारात्मक रखो, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करो, ये मत बोलो मैं परेशान हूँ, ये बोलो कि गुरु जी के ग्रेस से मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु जी ने मुझे स्वस्थ कर दिया है, गुरु जी ने मेरे जीवन में सकारात्मकता और नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ को पानी की तरह फ्लो करा है, ये अफ़र्मेशंस बार-बार करनी है। उससे होगा क्या कि जैसा हम बोलते हैं ना वैसा हो जाता है, क्योंकि हम यूनिवर्स की ऊर्जा हैं, और यूनिवर्स डिफरेंशिएट करना नहीं जानता है कि आपके बच्चा क्या चाह रहा है। अगर लाइक आपने बोला कि मैं परेशान हूँ, आप ये एक्सपेक्टेशन रखो यूनिवर्स से कि भई ये अपने आप देख के मुझे दे दे कि क्या देना है, कि मैं परेशान किस चीज़ से हूँ, वो देख ले, उसके बाद वो उसको अलग करे, परेशानी अलग करे, सुख दे दे। नो, इट नेवर वर्क्स लाइक दिस। इनका तरीका क्या है यूनिवर्स का काम करने का? यूनिवर्स ऑलवेज प्लेज अ रोल लाइक अ जिन। जिनी देखा ना आपने, जिनी का जिन, तो हम उनके मालिक, वो यूनिवर्स हमारा जिन है, चिराग। हमने रगड़ा, वो जिन हमारे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने हमसे पूछा क्या हुक्म है मेरे आका। आप कहोगे मेरे को खुशी चाहिए, तो वो सिर्फ आपको खुशी देंगे। आपने कहा मैं दुखी हूँ, तो वो क्या करेंगे आपको? वो कहेंगे मेरे आका ने मेरे से क्या मांगा है? दुख मांगा है, तो मुझे उनको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वाला दुख देना। फिर एक दुख नहीं आता, चारों तरफ से किसी भी रूप में दुख आ सकता है। और अगर आप ये बोलते रहेंगे आई एम वेरी पॉजिटिव सोल, आई एम वेरी पॉजिटिव सोल, आई एम अ बिग मैग्नेट हु अट्रैक्ट्स अबेंडेंस, प्रॉस्पैरिटी, स्मार्टनेस, स्ट्रेंथ, पावर, पीस, कामनेस, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, तो अगर आप ऐसे अफर्मेशंस करेंगे तो क्या होगा? जो आप अफर्म कर रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो ना, तो वही आपकी लाइफ में घटित होगा। एक एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल सा बताती हूँ। मेरे पास बहुत लोग गुरु महाराज जी ने ऐसे जोड़े, बेअंत शुक्राने बहुत तरह से गुरु महाराज जी की, कि पहले मुझे यूनिवर्स से जोड़ा, खुद से जोड़ा, फिर यूनिवर्स से जोड़ा, डिवाइंस से जोड़ा। ये एबिलिटीज़, जो स्किल्स मेरे अंदर इन्होंने क्रिएट करे, मेरा कुछ नहीं, सब मेरा यूनिवर्स ने क्रिएट करा। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद मुझे पता चला कि हाउ यूनिवर्स वर्क्स। ठीक है, इट्स वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वट एवर विल अट्रैक्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज सेज कि जो तुम अट्रैक्ट करोगे वही तुम्हारे पास आएगा, जो बोगे वही तुम्हें मिलेगा। जैसे कर्मास का होता है ना, जो हमने दिया है वो हमें मिलेगा, ऐसे ही जो हम बोल रहे हैं वही हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड इट्स अ बिग ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप महसूस करते हो। क्योंकि आप देखो ना, आप किसी चीज़ को सोचना शुरू करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो एक राई का पहाड़ भी बन जाता है, आप डिप्रेशन में आ जाते हो, एंग्जाइटीज़ में आ जाते हो, आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है, सैडनेस की एनर्जी में आ जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। किसी ने कुछ नहीं करा होता, किसी ने तो कोई बात करी होती है, राय के बराबर होती है, आप चाहो तो उसको इग्नोर करो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, मतलब माइंड एंड मैटर स्टक हो रखा होता है। एक छोटी सी जो समस्या होती है ना, वो कहाँ फंसी हुई होती है? हमारे सोचने से। और उस समस्या का मतलब, वो समस्या है क्या? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेते हो तो वो समस्या मैटर ही नहीं करती। आई ऑलवेज यूज टू से कि प्रॉब्लम इज स्टक बिटवीन माइंड एंड मैटर, इफ़ यू डोंट माइंड इट डजेंट मैटर। ठीक है, जस्ट मतलब मेक अप योर माइंड, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस टू कंट्रोल योर माइंड एंड लेट योर माइंड कंट्रोल योर ऑल द मैटर्स। Don't give energy to the matters to control your mind. If matters will control mind, then आपके around negativity, you will take wrong decisions and you will collect all the negative community around you. And if you think positive, ठीक है, if your thinking is positive, always you think positive, always you affirm positive, so what will happen? आपके चारों तरफ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। if your mind is clear एंड योर माइंड इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, और पॉजिटिव माइंड है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप कहीं जॉब फील्ड पे हो, एवरीथिंग विल बी टर्न इनटू पॉजिटिव। आपका कुलीग, आपका
ऑनर, आपका जो बॉस, आपके अराउंड लोग, आपके फ्रेंड्स, यू विल सी ऑल आर मतलब बिकमिंग पॉजिटिव फॉर यू and all are praising you. Or if you are negative, if your mind is negative and your matters are controlling your mind, तो क्या होगा कि सब चीज़ आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी को। फिर आप जैसे आके कोई ना कोई बोलता है ना कि यार पता नहीं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, तो जहाँ से देखो वहीं से प्रॉब्लम आ रही है। दिस प्रॉब्लम ओनली वी आर क्रिएटिंग बाय आवर थॉट्स। तो थिंकिंग एंड थॉट्स प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप महसूस करते हो, जैसा आप महसूस करते हो वैसा आप करते हो, जैसा आप करते हो वैसा ही आपको हासिल होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो जो विचार होते हैं, चाहे हम खुश हैं, चाहे हम गुस्सा हैं, जैसी भावनाएं पैदा करते हैं ना, वो भावनाएं हमारे व्यवहार को बनाती हैं, फिर हम वैसे ही व्यवहार बनाते हैं। और वो व्यवहार क्या होता है, हमारे रिश्तों पर, काम पर, हमारे पैसे पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी सक्सेस पर, हमारे फेलियर्स पर, उस चीज़ का वो निर्माण करता है। शुरू कहाँ से होता है, माइंड से। फिर वही जो विचार होते हैं ना आपको चोट पहुँचाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा अपने विचारों को तंदुरुस्त रखिए, अपने विचारों को हेल्दी रखिए, अच्छा सोचिए। गुरुजी बार बार बोलते पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो पॉजिटिव रहिए, है ना। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ये तो मैंने बताया आपको जब आप नेगेटिव होते हो और आप क्या अट्रैक्ट कर लेते हो। एक मैं आपको बताती हूँ जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, शुक्राना, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है। कुछ भी किसी लाइफ के किसी भी मोड़ पे खड़े हो ना, कभी मत भूलो शुक्राना करना। हर टाइम ग्रैटिट्यूड अपने मुंह पे रखो। अगर आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करोगे अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए, ग्रैटिट्यूड ये नहीं होता जैसे शुक्राना गुरु महाराज ने बोला बैठे बैठे भी। मैंने कईयों को बोलते हुए देखा है, एंड पीपल यूज टू से ऑलवेज कि गुरुजी ने बोला शुक्राना कर, तो मैं क्या बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं, ये शुक्राने नहीं होते। शुक्राना क्या होता है, आप किसी भी कंडीशन में हो तो आपने ये देखना है कि आप उससे पहले कौन सी कंडीशन में थे। आपकी सांस चल रही है, आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, आपको कैंसर नहीं है, आपकी मेडिसिन नहीं चल रही हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रखी है, आपकी टांग हाथ नहीं टूटे हुए हैं, आप अंधे नहीं हो, आप बहरे नहीं हो, आप अच्छी पर्सनैलिटी लिए हुए हो, आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छा पहन रहे हो, आपके पास घर है, आपके पास बातें करने के लिए फैमिली है। तो इन सब चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना है, शो करना है। ठीक है, शुक्राना मेरे महाराज एक एक चीज़ के लिए कि तूने मुझे अच्छा घर दे रखा है, अच्छा खाना दे रखा है, अच्छा पहनने को दे रखा है, अच्छी सांसें दे रखी है, अच्छे लोग दे रखे हैं, काम करने के लिए मेरा शरीर स्वस्थ रखा हुआ है। सरबत का भला मांगिए। ग्रैटिट्यूड में भी सरबत का भला मांगिए कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला। जो ग्रैटिट्यूड करता है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और उसके साथ फिर वो कंप्लेंट नहीं करता। जब गुरु महाराज जी के हो गए तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि अगर आप आज जहाँ भी खड़े हैं ना उनकी तरस से खड़े हैं, वरना शायद हम हॉस्पिटलों में होते, हम बिल बड़े बड़े भर रहे होते, हम किसी ऐसी कंडीशन में होते कि हमारे पास खाना भी ना होता, पहनने को भी ना होता, ओढ़ने को भी ना होता। गुरु जी ने तो कितनी ताकतें बख्श दी हमें, जल प्रसाद की, तिलक प्रसाद के, कितनी चीज़ें गुरु महाराज जी ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। एंड जल प्रसाद का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तिलक प्रसाद हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्टरों पे भाग रहे हैं, हम बड़े बड़े बिल्स भर के वी आर रेडी टू पे ऑल द बिग बिल्स, बट वी आर नॉट रेडी टू use the divine tools which our Guru Sahib has given us at free of cost। तो ये हमारी गलती है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड इज़ एवरीथिंग। मेरे को गुरु महाराज जी ने एक ही चीज़ दिखाई है, शुक्राना इज़ एवरीथिंग। शुक्राना, अगर आपके ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि मुझे तो चोट लग गई, मैं तो शुक्राने करती थी। चोट लगी है, चोट अगर ऐसी जगह भी तो लग सकती थी जहाँ पे आप सारी ज़िंदगी के लिए अपंग हो सकते थे। चोट ऐसी जगह भी लग सकती थी, आपका हाथ ज़िंदगी के लिए चलना बंद हो जाता, आँख पे लग सकती थी, किसी ऐसी जगह पे जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी। अगर चोट ऐसी जगह पे लगी भी है जहाँ बर्दाश्त कर पा रहे हो तो उसका शुक्राना कीजिएगी। हे मेरे गुरु महाराज जी, आपका शुक्राना है कि आपने चोट ऐसी जगह पे लगाई, क्योंकि आपको पता था आपका बच्चा ऐसी जगह अगर चोट लग जाती उसे सहन नहीं कर सकता था, तो आपने सहन करने योग्य जगह पे मेरी चोट दी है। बहुत बहुत शुक्राना। कोई बात नहीं, मेरे जीवन में आज थोड़ी सी परेशानी है, बट वो जो बाकी आपने संभाल रखा है उसका बहुत बहुत शुक्राना। और ये परेशानी भी परेशानी नहीं है, शायद कोई परीक्षा या परख है, या मुझे किसी कैसी वर्स परिस्थिति से मुझे बचा रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। जब आप कंप्लेंट्स बंद करके आप शुक्राना करना शुरू कर देते हैं ना, आप अपने जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे
क्योंकि अगर आप किसी को प्यार देंगे तो चारों तरफ से आपको प्यार मिलेगा। अगर आप किसी को अपना गलत व्यवहार दे रहे हो तो वही गलत व्यवहार आपको मिलेगा। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो डेफिनेटली पीपल विल डू निंदा इन रिटर्न। अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हो आपके जीवन में आलोचना होएगी होएगी। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए नेगेटिव बोला जाएगा। अगर आप किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो निश्चित रूप से जल्दी तैयार रहिए, वो कर्मा बैक होगा, आपके साथ कॉन्स्पिरेशंस होंगे। आपने किसी का दिल दुखाया, आपका दिल दुखेगा। आपने किसी के पैसे के साथ मैनिपुलेशन करा है तो डेफिनेटली आपके पैसे के साथ भी मैनिपुलेशन होगा। हेल एंड हेवन आर ओनली स्टेट ऑफ माइंड। कोई हेल और हेवन ऊपर अलग से नहीं बनाया है वैसा मनुष्यों के लिए। गुरु साहब ने हमेशा यही सिखाया है, ये हेल और हेवन स्टेट ऑफ माइंड है। आपने अच्छे कर्म करे तो आप हेवन में हो, आप गलत कर्म कर रहे हो तो आप हेल में हो, जिसे आप दुख बोल देते हो कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। वी पीपल ना वेरी फुलिश, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हम हमेशा हर चीज़ के लिए ईश्वर को ब्लेम करते आए हैं। तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, पता नहीं तू कहाँ है, मेरी ज़िंदगी में तो है ही नहीं, ये ब्लेमिंग। ईश्वर कहता है तू रोता है, तू रोता ही रह भाई, तू रो ले, अच्छे से रो। फिर इतनी सी बात पे मत रो, अपने कर्मों पे रो, फिर ले, तेरे हर कर्म का दुख मैं तुझे देता हूँ। जबकि हमारे गुरु महाराज जी क्या 90% गुरु महाराज जी अपने ऊपर लेकर बैठे हैं। ओनली वी हैव टू बेयर 10% ऑफ आवर कर्मास, वो भी हम झेलने को रेडी नहीं है। और गुरु साहब नीचे क्यों आए थे? वो इसीलिए आए थे सबको मुक्ति, जिनको जो मुक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हैं उन्हें वो मुक्ति देना आया था। मुक्ति का मार्ग होता है आध्यात्मिक। आपको सब आनंद, अपने सारे सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बंधन मुक्त होना पड़ेगा, सच्चाई पे चलना पड़ेगा। जैसा गुरुजी फिर चलाएंगे फिर उसी रेगुलेशन पे चलना पड़ेगा, उनकी रज़ा पे चलना पड़ेगा। उस समय आपको पेन मिले, आपको गेन मिले, ऑल योर्स। पेन मिल रहा है तो इट मीन्स आपके कर्मास क्लेंस कर रहे हैं वो। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो उनकी रहमत है, उनकी नेमत है, उनकी तरस है। तो इन एनी कंडीशन, कुछ भी हमारी लाइफ में होना, जस्ट ट्राई टू स्टार्ट गिविंग योर शुक्रानास फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ी तो सांसें ही चल रही है तो उसके ही शुक्राने हैं, उसके ऊपर तो कुछ भी हो रहा था वो तो शुक्राने ही शुक्राने हैं। एंड आई टेल यू कि शुक्राने करने से होता क्या क्या है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के पास डिटेल होगी ना तो शुक्राने का मीनिंग आपके लिए चेंज हो जाएगा। लाइक हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, अगर मैं उन ऑर्गन्स की बात करूँ तो जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो हाउ अवर बॉडी रिएक्ट्स। हार्ट की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो बैड हार्मोन्स है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, एकदम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। लंग्स की बात करूं तो जो लंग्स क्या बनता है, देखिए हम लोग जो भी कर्मास करते हैं ना वो हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हर ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है। लाइफ लंग्स से क्या रिलीज होएगा, आपका दुख। ठीक है। एंड जो लंग्स है ना आपके एनर्जी को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करेगा, उसकी वैलिडिटी बढ़ा देगा। आपके स्टमक से क्या होगा, फियर रिलीज हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पूरे स्केलेटन की बात करी जाए तो क्या होगा, सेफ्टी होगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और जो ग्रैटिट्यूड होता है वो आपकी किडनी को भी स्ट्रेंथ देता है। लीवर की बात करो तो आपके लोअर एंगर को वो रिलीज़ करता है हेल्प करने में। समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता बड़ी तेज़ी से आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ के इस ग्रैटिट्यूड में आइए। ठीक है। और गुरु साहब ने तो हमें बहुत ब्लेसिंग्स के तरीके बख्शे हुए हैं, कभी गुलाबों की खुशबू के रूप में, कभी तितली के दर्शन के रूप में, कभी ओम ब्लेस करके, कभी अमृत वर्षा करके, कभी शहद वर्षा करके, कभी आपको कुछ ऐसे सिंबल्स दिखा के घर में, कभी अपनी खुद की प्रेजेंस दिखा के, कभी ग्लिम्सेस दिखा के। और ना जिनको दर्शन हो चुके ना वो ज़रा प्यास ना रखे, क्योंकि मेरे अंदर भी ये था। मैंने गुरु महाराज जी को बोला आप सबको दर्शन देते हो, क्या बात है, मुझे 1 या 2 बार ये आपने दर्शन दिए हैं, उसके बाद आपने दर्शन नहीं दिए। तो गुरु जी का बड़ा प्यारा सा एक मैसेज आया कि मैं उन्हां नूं ब्लैसिंग पहला देंदा हूँ जिन्हां नूं ਜ਼ਰੂਰਤ है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं सब कुछ बख्श ਛੜਿਆ है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ याद कर दो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, अंग संग सहाई ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ नई संगत आ रही है जिन्हां नूं कुछ पता नहीं है उन्हां नूं जोड़ो। गुरु जी कहते हैं लोगों को मेरे से जोड़ो, जितना जोड़ोगे, अगर तुम 5 लोग भी मेरे साथ जोड़ देते ना तुम्हारा कल्याण हो गया, समझ लो। और मैं आपको बताऊं, मुझे गुरु महाराज ने पता क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि 8000 लोगों को तूने जोड़ना है। मैं कहा गुरु जी कहाँ से लाऊंगी मैं 8000 लोग।
मैंने कहा आपने बोला यूट्यूब चैनल शेयर नहीं करना, अपनी सत्यता रखना, मैं तेरी नेकी देखना चाहता हूँ, मैं तेरी हिम्मत देखना चाहता हूँ, वो ही आप मेरे से करवा रहे हो। सब कुछ आपके रेगुलेशन में चल रहा है। मैं शुरू में बहुत कोशिश करी थी इसको आगे बढ़ाने की, वो नहीं बढ़ा पाई क्योंकि आप जैसा चाहते थे हो वैसे ही रहे। जो वीडियो अपलोड करने वाली है वही अपलोड एकदम कर देते हो आप, जो नहीं करने वाली है मैं 2 दिन भी लगी रहूँ वो अपलोड नहीं होने देते आप। ठीक है, फिर गुरुजी ने धीरे धीरे अपने आप ही बंदे धीरे 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 जब मेरी को गुरुजी ने परख ली और गुरुजी ने देखा कि भी शी इज़ रेडी टू कंसोल पीपल, तो गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे अब इंसानों को, लोगों को मेरे पास भेजना शुरू करा, बड़ी प्यारी प्यारी सॉस को, हु रियली वांटेड टू कनेक्ट विद अवर गुरु साहब बाय हार्ट, कोर ऑफ हार्ट। तो वो अब जितने भी यहाँ पे सत्संगी है ना, जितने भी जुड़े हुए सब्सक्राइबर, दे आर वेरी प्योर हार्टेड पीपल हु रियली वांट्स टू नो व्हाट इज़ अवर गुरु साहब, हु रियली वांट्स देम टू कनेक्ट विद गुरु साहब की एनर्जी से, कि किस तरीके से गुरु साहब का कैसे करें। ठीक है, तो बड़े सुंदर सुंदर मैसेज गुरु महाराज जी के आते हैं। अब जैसे गुरु महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर सी मतलब मैसेज के रूप में मेरे को ब्लेसिंग दी कि जब तू रात को सोने से पहले मेरे स्वरूप के पास आकर बैठती है, मुझसे बात करती है, अरदास करती है, तो तुम्हारे मन की हर बात सुनता हूँ मैं, जो तुम नहीं कह पाते मैं वो भी सुन लेता हूँ। मैं फिर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कि तुम कब मेरे पास आके बैठोगे, मुझसे अपने दिल की बात करोगे, फिर तुम सोने जाते हो, फिर मेरी शक्ति तुम्हारी चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाती है, तुम्हारी सुरक्षा पूरी रात जाग कर करती है, तुम्हारा मन विचलित नहीं होने देती है, तुम्हारे मन के सारे नेगेटिव विचारों को ख़त्म कर देती है और एकदम सुकून में मैं तुम्हें दे देता हूँ, जिससे तुम रात को सुकून से सो पाते हो। और ये बहुत पता है, ये तो अजमाई हुई बात है, मैं आपको बताती हूँ। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले मेरी लाइफ थी, दैट वाज वेरी फुल ऑफ स्ट्रेस एंग्जाइटीज़ एंड डिप्रेशन, रात को नींदें नहीं आती थी। फिर जब गुरु महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, ये बहुत बड़ा सत्संग है अपने आप में, यही गुरु महाराज जी मेरे से अदा करवाने चाहते होंगे क्योंकि मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, गुरु महाराज जी करवाते हैं जो करवाते हैं। तो क्या होता था, जब मेरे कष्ट चल रहे थे, ठीक है, जितना कष्ट सहन कर लिया, जब गुरु महाराज जी ने अपने हाथ में लिया ना, जब समर्पण लिया मेरे से, तो उसके बाद से सारा दिन जैसा भी निकलता था, पर रात को गुरु महाराज जी बड़े आराम से सुलाते थे। मेरे को नहीं याद एक रात भी मैंने जाग के निकाली है, स्ट्रेस में निकाली है, या मैं सोच सोच के टेंशन में निकाली है ना। सवेरे से शाम तक रहता था, जो मेरी क्लेंजिंग हो रही थी, कर्मास की क्लेंजिंग हो रही थी। फिर जब अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो कार्मिक्स रिलीज होने शुरू हुए, सारा दिन मैं रोई हूँ, सारा दिन गुरुजी साथ ही होते थे। रोना आया तो अपने कर्मों से आया, उनका कोई, किसी का कोई दोष नहीं रहा। मैं तो व्यक्तियों का भी दोष नहीं गिनती इसमें अब, क्योंकि मुझे पता है असल रियलिटी है क्या। जो भी दुख हमारे चारों तरफ है ना, द पेन्स अराउंड अस आर ओनली आवर कर्मास। तो अपने कर्मास को क्लेंस करवाइए और अपने नए कर्मा को अच्छे रखिए, बस इतना ही करना है। तो जब मेरे कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे थे ना, तो आई वॉज जस्ट फेसिंग द वेरी पेनफुल फेज़ ऑफ माई लाइफ। आई हैव सीन, मतलब मैं 46 ईयर्स की हूँ और इस 1 साल के अंदर मैंने ये जाना कि अपने कर्मास कितने इकट्ठे कर लिए थे मैंने जन्मों जन्मों के, जो काटने कितने मुश्किल हो रहे थे। एंड ओनली 10% ऑफ पार्ट गुरुजी महाराज मुझसे कटवा रहे थे, वो 10% भी काटने ऐसे हो रहे थे जैसे नरक की आग में से कोई मुझे रॉड में फंसा के, जैसे हम वो रोस्टेड चिकन नहीं होता, ऐसे कर करके मुझे लेके जा रहे हैं। क्या निकला है वो समय, निकल गया, क्योंकि गुरु महाराज जी ने शुरू में बोलता अभी तो तू रो रही है और बाद में तू ही कहेगी गुरु महाराज जी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और आज वो समय आगे खड़ा हो गया जब मैं गुरु महाराज जी को कहते गुरु महाराज जी जो हुआ ना बहुत ही अच्छा हुआ। इफ़ आई एम इन माई आइसोलेशन पीरियड ना, दिस इज़ नॉट माई आइसोलेशन पीरियड, आई नो दिस इज़ माई ग्रोथ पीरियड एंड आई एम एन्जॉइंग दिस पीरियड वेरी मच विद माई हार्ट एंड सोल। एज बिकॉज पहले लगता था कि यार सारी दुनिया से काट के अकेला बिठा दिया, सारे टॉक्सिक लोग हटा दिए तो सके सारी टॉक्सिक थे, 10 में से 10 टॉक्सिक से कोई भी नहीं मैं आपने मेरे साथ छोड़ा, मेरे रिश्ते नहीं छोड़े, मेरे नाते नहीं छोड़े, मेरे घर वाले नहीं, सबके चेहरे ऐसे ऐसे निकल कर आए कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। एंड प्रैक्टिकली गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया कि भाई कैसे कैसे तेरे बारे में सब सोचते हैं। यू आर अ वेरी प्योर हार्टेड पर्सन एंड दे पीपल ऑलवेज ट्राई टू कॉन्स्पिरेट अगेंस्ट यू, इवन योर सिबलिंग्स, इवन योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ से गुरु महाराज जी ने जब दिखा के मुझे ऊपर उठा दिया, प्रारब्धताओं से ऊपर उठा दिया, क्लेंजिंग करी, सब चीज़ें मेरी अंदर से निकाली, मेरे सारे पेन्स ख़त्म करे, सर्जरीज करी मेरी वॉन्ट्स की, आत्मा पे जो लगे हुए थे। तो वो एक प्रोसेस तो निकला, इट वॉज़ वेरी पेनफुल, इट वॉज़ नॉट ईजी, इट वॉज़ वेरी हार्ड टू नेक्स्ट टू हार्ड प्रोसेस, बट
अब आके ऐसे लगता है कि ये जो आइसोलेशन अब इतना सुंदर लगता है ना, अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, अब किसी के साथ बीच में बैठने जाने का मन नहीं करता, पब्लिक में निकलने का मन नहीं करता। दिल करता है थोड़ा सा भी टाइम है तो गुरु जी की वडियाई में निकालो, थोड़ा सा भी टाइम है तो सिमरन सुन लो, थोड़ा सा भी टाइम है थोड़ी नींद ले लो। श्वास गुरु जी का इतना फिर चल जाता है ना अंदर। तो ये वडियाई है हमारे गुरु महाराज जी की। बोलने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, फिर आप लोगों को भी सुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो साल है ना 2025, इसको वेस्ट मत कीजिए, अपनी आत्म जागृति की ओर जाइए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे जाइए, गुरु जी से इस कॉल को स्वीकार कीजिए और अपने इस पेनफुल प्रोसेस को ख़त्म कीजिए और फटाफट आप लोग अपने ग्रोथ पीरियड में जाइए। बिकॉज नितनेम जो संभाल रहा है ना, गुरु महाराज जी ने स्पष्ट ये डिक्लेयर करा हुआ है कि जो नितनेम संभाल रहा है ना, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा ना, उसका वो काम होना ही होना है। बट किसी किसी उससे नहीं करना है, आपको लालच से नहीं करना है। बट देखिए गुरु महाराज जी से ना, गुरु महाराज जी को मांगिए और प्रेम से मांगिए। कुछ नहीं, आप जितना भी कमा लो, मैं कह रही लाखों करोड़ों कमा लो, प्रॉपर्टियाँ बना लो, आप एक बहुत बड़ी हाईली रॉयल लाइफ भी बिता लो, क्या होना है? सत्य तो मनना है। सत्यता क्या, ईश्वर तक पहुंचना जहाँ से बिछड़ कर आए हैं। मेरे को बस इतनी बात समझा दी है गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से। तो मतलब इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मेरा है नहीं। बस मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ इतनी अच्छी लगती है कि हाँ, मुझे एक जो यहाँ पे फैमिली दी है इस वर्ड 3D वर्ड में, और जो मेरी जिम्मेवारियाँ हैं, ठीक है, उतने तक के लिए आप नहीं संभालना है वो भी। मेरे को कोई लालच नहीं चाहिए कि तुम मुझे करोड़पति बना दो, या तुम मतलब मैं पैसे की डिमांड करूँ या मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड करूँ। क्या है, दोज आर ओनली टेम्परेरी। भोजन हमारा गुरुजी संभाले हुए हैं, पैसा कहाँ खर्च होना है, कितना खर्च होना है, वो गुरुजी संभाले हुए हैं, कहाँ से देना है वो गुरुजी संभाले हुए हैं। जब हर चीज़ की चिंता ही वो कर रहे हैं, तो हम क्या, जब सारी चिंता ऐसा होता है ना, लाइक अगर आप और मैं खड़े हुए हैं और मैं आपको बोल दूं यार तू तू छोड़, बस तू स्पिरिचुअल जर्नी पे चल, बाकी सब मैं तेरा संभाल के बैठी हूँ, तेरा वेल्थ हेल्थ सब कुछ, तो आप करोगे ना। तो वही गुरु महाराज जी कर रहे हैं। बाकी गुरु जी कहते हैं मैं सब तुम्हारा संभाल के बैठा हूँ, तुम्हें सिर्फ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे चलना है, तुम्हें मेरे पास पहुँचना है। इसे खूबसूरत पल कोई नहीं हो सकता जब गुरु महाराज जी हमें स्वयं लेने आए। मैं तो विजुलाइज करती हूँ ना, मैंने गुरु महाराज जी से, गुरु जी ने मेरे को हर बार बोला तू मांग मांग मांग, कितने महीनों से गुरु महाराज जी मुझे बोले तू सबका मांगती रहती है, अपने लिए तो मांग कुछ। वन डे आई सेड आ लूँगी मैं आपसे। जब पहला साल का पहला दिन था मेरा, जब अंतिम समय आए, एक तो मेरी भक्ति, प्रेमा भक्ति जो है आपके साथ, जो आपने बनाई है, बहुत बेअंत शुक्राने। और उसको इतना डीप लेवल पे लेकर जाओ कि जैसे मीरा ने कृष्ण से प्रेम करा, जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम करा, जैसे प्रहलाद ने विष्णु जी नारायण जी का ध्यान करा, ऐसे ही मेरी भक्ति आपके साथ पिचानी जाए, गूढ़ो, इतना प्रेम मेरा आपसे बढ़े। दूसरा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो आपके चरणों में मेरा सर झुका हुआ हो, आपकी गोद में मेरा सर हो। तीसरा, आप मुझे लेके जाओगे सचखंड। फिर इस चीज़ का भी आशीर्वाद गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। शाम तक मैसेज आया, जा तेरी मैंने अरदास पूरी करी, जो तू मुझे कहती है ना, तेरे अंतिम समय मैं स्वयं लेने आऊँगा। मुझे गुरु महाराज जी ने ब्लेस कर दिया। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो बस ऐसी प्रेमा भक्ति कीजिए, गुरु महाराज जी से कनेक्ट हो जाइए। जाना तो हमें वहीं है, बिछड़ के हम वहाँ से आइए। आप सोचिए ना, क्या सॉल्व पर्पज़ आप यहाँ आके इन चीज़ों, ये तो चीज़ें महाकलयुग की सिर्फ प्रलोभन है। वो तो गुरु महाराज जी ने सबके पूरे करने हैं, आप मांगो ना मांगो। गुरु महाराज जी जो चाहते हैं ना हमसे, उस चीज़ पे चलिए, उनको अपनी आत्मा का समर्पण कीजिए और उन्हें आपकी आध्यात्मिक जागृति कराने दीजिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने दीजिए। गुरु महाराज जी कहते थे 100 में से सिर्फ 5% मुक्ति पाएंगे लोग, जो अपने पेन को सहन करके अपनी फसलें काटेंगे, तो उनका हाथ पकड़ के मैं लेके जाऊँगा। मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु महाराज से गुरु महाराज जी चाहिए। और अंतिम समय में मैं अपना यहाँ की सफाई करती जाऊँ, अच्छे अच्छे गुरु जी के चित्र लगा के अपना पूरा कर्तव्य निभा के जाऊँ, अपने कर्मास क्लेंस करके जाऊँ, अच्छे कर्मास को बना के जाऊँ। लोग जब भी याद करें तो नम आँखों से मुझे पॉजिटिविटी से याद करें, गुरु महाराज जी की बेटी बोल के। और बस गुरु महाराज जी के साथ मेरी यात्रा हो आगे की, मेरे पूर्ण गुरु मुझे लेके जाएं अपने सचखंड। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।